लखनऊ से सफाई होगी, घुसपैठियों सबको मालूम है कहाँ घुसपैठी रहते हैं। एक एक मारे जाएंगे, एक एक का हिसाब होगा। बांग्लादेश में केवल 1 करोड़ हिंदू हैं, उनको अपने हिंदुस्तान में लाया जाए और हिंदुस्तान में जो फ्री का खा रहे हैं 5 करोड़ बांग्लादेशी, उनको अगर जरूरत पड़ी तो हम वहाँ कूच करने को भी तैयार है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम वहाँ कूच करेंगे और पूरे बांग्लादेश को हिला कर लेंगे। हम केवल 96% मुस्लिम चाहता था कि हमको अलग देश चाहिए, लेकिन रात ही रात इनका वो कट पटा हुआ उड़ती हुई किताब में लिख के आया कि हमको हिंदुस्तान में रहना है, भाईचारे के साथ रहना है। क्यों रहना है? भारत के बाहर के देशों में अगर हिंदू मारा जाता है तो हमारे देश में कोई भी हिंदू मतलब ऐसा नहीं है। हम लोगों के अलावा कुछ संगठन ऐसे हिंदू संगठन है, वो लोग एक होते हैं, सड़क पे आते हैं, हम लोग उन लोग के लिए प्रचार करते हैं, धरना देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कुछ एक मादर हमको सीमावर्ती क्षेत्र नहीं देखने चाहिए, हमको अपना घर देखना चाहिए, अपना पड़ोस देखना चाहिए और हिंदुत्व की जागृति पूरे घर से लेकर, राज्य से लेकर, शहर से लेकर और पूरे देश में जागृत हो। आज जो वो लोग बढ़ रहे हैं उसका कारण है कि हम भाईजान आइए, दूसरों को प्यार करते आइए और हमारी रोटी खाइए और वो हमारे ऊपर हावी होते हैं। अब हमको जागृत होना है, इकट्ठा होना है और सारी सब चीज का समाधान, जहाँ हिंदू कमजोर जिस राज्य में वही दंगे होते हैं, जहाँ हिंदू संगठित है और जहाँ हिंदू ज्यादा है वहाँ किसी भी जात को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में है। इसलिए हम ये जागरण अभियान चला रहे हैं, पूरे भारत तक आवाज जाए कि इस जागरण अभियान से पूरा हिंदू एक हो। भगत सिंह को एक फांसी लगी थी, क्रांति कितनी तगड़ी हो गई थी, इसी तरह आज हम लोग जागृति लगा रहे हैं। जिस दिन भारत खड़ा होगा, जिस दिन भारत का हिंदू खड़ा होगा, सारी समस्याएं, आतंकवाद, घुसपैठ अपने आप खत्म। लेकिन आप जागृति फैला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ शस्त्र और शास्त्र दोनों चलेगा। शस्त्र और शास्त्र, हमारी देवी सरस्वती जी एक हाथ में पुस्तक लिए तो एक हाथ में अस्त्र लिए, हम अस्त्र उठाएंगे उसके बाद, अभी तो शुरुआत है, उसके बाद अस्त्र उठाएंगे। लखनऊ से सफाई होगी, घुसपैठियों सबको मालूम है कहाँ घुसपैठी रहते हैं। एक एक मारे जाएंगे, एक एक का हिसाब होगा। हिंदू जागृत हो, पहले हिंदू जागृत हो। लेकिन एक सवाल यहाँ भी उठता है कि अगर यही किसी अपोजिट पक्ष का होता जी, किसी अपोजिट तो कर ही रहा है, अभी वो तो कर ही रहा है। जो सीरिया और फिलिस्तीन में हो रहा है उसके लिए यहाँ पर धरने होते हैं हमें फिलिस्तीन से कोई मतलब नहीं, इससे मार रहा है, ठोक रहा है कायदे से। इससे ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर सही है, आपका क्वेश्चन सही है, आपका क्वेश्चन सही है। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ पे कोई भी हिंदू संगठन या मतलब वही जागृति ला रहे हैं, वही जागृति एक नहीं हो रहा है हमारे हिंदुओं के लिए, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो या नेपाल का हो, कहीं का भी हो। भारत के बाहर के देशों में अगर हिंदू मारा जाता है तो हमारे देश में कोई भी हिंदू मतलब ऐसा नहीं है। हम लोगों के अलावा कुछ संगठन ऐसे हिंदू संगठन है, वो लोग एक होते हैं, सड़क पे आते हैं, हम लोग उन लोग के लिए प्रचार करते हैं, धरना देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कुछ एक कुछ एक ऐसे हैं खतना वाले धर्म, ठीक है, अपने भाई को उनको भाई नहीं कह सकते, भाई नहीं कहते, उनको भाई नहीं कहते चाचा, वो हमारे लिए भाई नहीं है। वो आपके लिए भाई होंगे, हमारे लिए भाई नहीं है। ऐसे कट्टे बेटे हमारे भाई नहीं है, हमारे साथ सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। हमारे कट्टे बेटे भाई नहीं है, हमारे जो शाकाहारी है जो घर के अंदर उन्हीं को तो जूते मारना है, उन्हीं को निकालो, मारो, ठीक है, उन्हीं को मारो सालों को, जो हमारे हिंदू हो गए, हिंदुओं का साथ नहीं दे रहे, ठीक है। सामाजिक जो भी और पार्टियां हैं उनके साथ में आप लोग होके अपने देश के प्रति नहीं जाग रहे हो, अपने धर्म के प्रति नहीं जाग रहे हो, तो ऐसी मानसिकता है, ऐसा धर्म आपके अंदर अगर है तो उसको खत्म करके उन्हीं का धर्म अपना लो। कम से कम सामने तो आ जाओगे कि भाई हमारे हो आप या नहीं हो, बस हम और कुछ नहीं है। एक हिंदू है, एक अहिंदू है, एक हिंदू है, एक अहिंदू है, उस अहिंदू को छुड़ाना है। कोई भी धर्मी हमारा भाई नहीं, कोई गाय खाने वाला कोई हमारा भाई नहीं, ऐसा कोई पूरे भारत में आस्तीन के सांप, गद्दार, मक्कार छुपे हुए हैं, वो हिंदुओं में भी है, आस्तीन के सांप छुपे हुए हैं। देखिए बांग्लादेश लगातार ये हरकतें कर रहा है, लेकिन इस बार बांग्लादेश को हिंदू जवाब देगा कि हम हिंदू एक है और अगर जरूरत पड़ी तो हम वहाँ कूच करने को भी तैयार है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम वहाँ कूच करेंगे और पूरे बांग्लादेश को हिला कर लेंगे। हम केवल बांग्लादेश में कूच करेंगे और जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे।
अच्छा, भारत में हिंदू ज्यादा है या मुस्लिम? देखिए, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम ये देश का, अगर कोई बांग्लादेश में विवाद होता है, हमारा देश पूरी तरीके से सक्षम है कि हम उन्हें जवाब देने के लिए काफी हैं। मेरी सरकार से केवल इतनी उम्मीद है, लगातार बांग्लादेश वो हरकतें कर रहा है। मैं सरकार से इतना कहना चाहता हूं कि इस बार सरकार खुल करके हम लोगों को समर्थन दे, ताकि हम वहां के रह रहे हिंदू भाइयों की रक्षा कर सके। बस इतनी हमारा कहना है। रामचंद्र जी ने पढ़े लिखने के बाद भी शस्त्र को, चाहे वो वन में रहे चाहे राज्य में रहे, लेकिन अपना शस्त्र नहीं छोड़ा। वही हर हिंदू को सोचना चाहिए कि हमको पढ़ने के साथ साथ में अगर अपने साथ शस्त्र नहीं रखेंगे तो हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। कल हमारे पड़ोस में कटे हैं, अभी भी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारे पास भी यही चीजें होंगी, और हो रही है। कहाँ नहीं हो रहा है? क्या कौन फ्रीज में नहीं मिल रहा है? कौन सा जिहाद भारत में नहीं हो रहा है? लैंड जिहाद भारत में है। अपने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने का जिहाद यहाँ चल रहा है। कौन सा जिहाद यहाँ नहीं चल रहा है? लेकिन यहाँ पर सरकार सख्त है, सरकार बदली है, इसलिए ये अभी केवल शांत तरीके से हमारा जड़ काट रहे हैं। केवल इनका काम है केवल यहाँ पर हमारे बीच में फैलना। हम केवल इतना चाहते हैं, बांग्लादेश में केवल 1 करोड़ हिंदू हैं, उनको अपने हिंदुस्तान में लाया जाए, और हिंदुस्तान में जो फ्री का खा रहे हैं 5 करोड़ बांग्लादेशी, उनको यहाँ पर हमने हमारा देश, जब भारत देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, तो क्यों हमारे देश को यहाँ पर धर्मशाला बना दिया गया? एक वो हमारे महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने देश का बंटवारा किया, लेकिन हमारे देश को यहाँ धर्मशाला बना के रख दिया। आधार पर क्या हाल है आज? पाकिस्तान में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, कहीं पे भी हिंदुओं का किस प्रकार से नरसंहार हो रहा है, और वो दिन दूर नहीं है। ये यहाँ पर 2% थे, आज कितने परसेंट पे आ गए? ये जिस दिन 50% पे आएंगे उसी दिन यहाँ पर हालत बेकार हो जाएगी। आप यहाँ पर मत देखिए कि पूरे देश में कितनी संख्या हुई है। आप जिन स्टेटों में इनकी संख्या 50% से ऊपर हुई है, वहाँ पर इन्होंने जीना हराम कर रखा है। जिस मोहल्ले में इन्होंने जनसंख्या बढ़ाई है, वहाँ पर इन्होंने जीना हराम कर रखा है। तो मेरी तो उस समय की समझ में नहीं आता है कि तो 96% मुस्लिम चाहता था कि हमको अलग देश चाहिए, लेकिन रात ही रात इनका वो कट पटा हुआ उड़ती हुई किताब में लिख के आया कि हमको हिंदुस्तान में रहना है, भाईचारे के साथ रहना है। क्यों रहना है? मैं तो अभी भी कहता हूँ कि आक्रोश के साथ हर एक हिंदू को तलवार के साथ, शस्त्र के साथ सरकार को भी सहयोग करना चाहिए और इनको यहाँ से बाहर करना चाहिए। हमारे देश में फ्री का पैसा नहीं है, फ्री का हमको किसी को खिलाने की आदत नहीं है और नहीं देना चाहिए हमको। धन्यवाद।